हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू की क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके थे। नंबर सीरीज वाला टॉपिक हमने पूरा कवर कर दिया है। वीएलडब्ल्यू रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाके वीडियोस को देख भी सकते हो, एंजॉय भी कर सकते हो। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है लेटर सीरीज वाला। इस टॉपिक को हम पूरा का पूरा एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, वीडियो को ध्यान से समझना, सब कुछ आपको समझ आने वाला है। और आपको पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इस कैटेगरी में अगर आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, इसका थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कवर कर सकते हो, इसका मतलब ये है आपको ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ आता होगा। बाकी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं, बाकियों का टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलने वाला है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले लेटर सीरीज की बात करेंगे। जितने भी अल्फाबेट्स हैं, आपको सभी के सभी अल्फाबेट्स की नंबरिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि वो नंबरिंग सिर्फ इस तरह की क्वेश्चंस में काम नहीं आने वाली है, वो आपको यहाँ पर भी काम आने वाली है। क्योंकि अगर आपको शॉर्टकट्स यूज करने हैं तो आप पे काम आने वाला है, वरना टाइम कंज्यूमिंग मेथड से इस तरह के क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो फिर वो आपकी मर्जी है, तो आप जैसे मर्जी देख लो। बट मैं चाहता हूँ टाइम सेव हो, तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह कवर करने स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देखो, नंबरिंग की बात करते हैं, दो तरीके हैं लेटर्स को याद करने के। एक तो बिल्कुल बच्चों वाला तरीका है, उसमें क्या कर रिवर्स लिखना स्टार्ट कर दिया। एक तो इस तरीके से कवर करा जाता है। इसके दो बेनिफिट होते हैं, बट ये तभी काम आता है जब आपको कोई ऐसे एग्जाम हो रहा है जहाँ पे आपको रफ शीट वगैरह मिलती है, जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस मिलने से पहले पेपर में लिखना स्टार्ट कर सकते हो। बेसिक जो लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पे काम आ सकता है, हालांकि आजकल वहाँ पे भी काम नहीं दिया जाता है। फिर भी बताओ तरीका क्या रहता है आपके सामने। देखो, आपको पता है ये जो फर्स्ट नंबर आता है, बी सेकंड, सी थर्ड नंबर, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहां पे आ जाएगा 14 नंबर आ जाएगा, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये सारी नंबरिंग आपने लिख ली, आप भी इस तरीके से साथ में कवर कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, इसको लिखने का बेनिफिट क्या है वो आपको समझ जाएगा कुछ देर में। सबसे पहले आपको इतना पूरा का पूरा लिखना पड़ता है, उसके बाद आपको बेनिफिट क्या रहता है कि ए और जेड जो रिवर्स होते हैं। मतलब अगर अल्फाबेट स्टार्ट करोगे, एबीसी स्टार्ट करोगे, तो पहला लेटर ए आता है तो लास्ट वाला कौन सा होता है, जेड आता है। यानी कि रिवर्स से अपोजिट की बात कर रहे हैं। अगर एबीसी स्टार्ट करते वक्त सेकंड लेटर आपके पास बी आता है तो लास्ट से सेकंड कौन सा आ जाएगा, वाई आ जाएगा। अगर यहाँ से थर्ड नंबर पे सी आता है तो लास्ट से थर्ड नंबर पे एक्स आता है। वो सब कुछ एक दूसरे के अपोजिट आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका ये बेनिफिट रहता है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स कवर करने, कम टाइम आपको वेस्ट करना है, वहां पर आपने कैसे कवर करना है। एक ये सिंपल सा तरीका रहता है, EJOTY, इजोटी वाला, है ना। इसको कहते हैं ईमेल करना है ज्योति को। ईमेल किसको करना है, ज्योति को ईमेल करना है। तो उसका सिंपल फंडा रहता है 5 10 15 20 25। मतलब E 5th नंबर पे आता है, J जो है वो 10th नंबर पे आता है, O 15 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, Y 25 नंबर पे आता है। ये नंबरिंग आपको समझ आ गई, ठीक है। अब आपने कैसे कवर करना है, देखो A B C D E, पहले 5 तो आप सभी को याद होता है कि A फर्स्ट नंबर पे, B सेकंड, C थर्ड, D फोर्थ, E फिफ्थ में आता है। नहीं भी होगा तो उसमें कोई टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। F 6 नंबर पे आता है, कैसे कवर कर सकते हो। देखो, अगर F आपको देखने को मिल रहा है ना, F को अगर मैं यहाँ से पूरा कवर कर दूं एक तरीके से, ये ऐसे F को मैं एक तरफ से पूरा कवर कर दूं ऊपर की तरफ से, अगर मैं ऐसे F लिखता हूं, इसको मैं कवर कर दूं, उल्टा 6 देखने को मिल रहा है, तो F क्या है, उल्टा 6 है, तो F जो 6 नंबर पे आता है। G की बात करेंगे, G7 कंट्रीज भी होता है, हालांकि G में आपको यहाँ पे 7 भी देखने को मिलता है, वहां से भी G7 देख सकते हो। H की बात करोगे, यहाँ से भी कवर कर लो, यहाँ से भी कवर कर लो, तो 8 की तरह दिखता है ना, ये दिख रहा है ना, 8 की तरह से कवर कर लोगे तो H 8 की तरह दिखता है। अगर I को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो I 9 की तरह दिखता है। इस तरीके से भी आप सभी अल्फाबेट्स को याद कर सकते हो। ये तक आपको समझ आ गया। F 6 नंबर पे G में 7 खुद आता है, H 8 की तरह दिखता है, I भी 9 की तरह दिखता है। J के आपको पता है इजोटी में J 10th नंबर पे आता है, और J के साथ K तो आएगा ही आएगा, जम्मू के साथ कश्मीर आएगा ही आएगा। अगर J 10th नंबर पे तो K 11th नंबर पे आ जाएगा। L12 राइम करता है, M से मेरा, 13 से तेरा, मेरा तेरा भाई मत कर, कहते हैं ना मेरा तेरा मत कर, तो मेरा तेरा, M13 इस तरह से कवर कर सकते हो। आगे चलते हैं, जिनको सब कुछ पता है ना वो स्टार्टिंग में 3-4 मिनट स्किप कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे N14 मतलब नवंबर 14 को होता है चिल्ड्रंस डे। वो आपको पता है इजोटिवली ट्रिक से O 15 नंबर पे आता है। T की बात करें, देखो ये खुद 6 बना हुआ है ना, उल्टा 6 बना हुआ है, तो F तो आपने बना दिया था कि F का 6 बन रहा है उल्टा, लेकिन ये पहले 6 की शेप बनी हुई है,
तो पीछे 1 लगा दो, P 16 नंबर पे आता है, तो P के बाद Q आ रहा है, Q 17 नंबर पे आ जाएगा। R 18, R से राइट टू वोट आपको कब मिलता है? जब 18 साल की उम्र के हो जाते हो। तो राइट टू वोट कब मिला? 18 साल की उम्र में। ST, ST आपको पता है कैटेगरी होता है, T20 मैचेस होते हैं, T20 मैचेस होते हैं, ST कैटेगरी है, S पहले आ गया तो S यहाँ पर भी पहले आ जाएगा, 19 नंबर आ जाएगा। You are 21, तुम 21 के हो गए, तुम शादी कर सकते हो। You are 21, तुम 21 के हो गए, लड़के हो, तुम्हें बात करेंगे 21, तुम 21 को तुम शादी कर सकते हो। बाद में एजेस पर चेंज ना करते हो, बट फिलहाल V22, V का मतलब क्या है? विक्ट्री, मुझे विक्ट्री चाहिए भाई। 22 को भाई बोलते हैं ना, भाई मुझे विक्ट्री चाहिए, तो 22 नंबर पे V आ गया। W को आप देखोगे यहाँ पे इस तरह से, ये 3 कॉर्नर, 3 लाइंस आपको देखने को मिलती है ना, ये ऐसे 3 भी बन रहे हैं एक तरीके से, तो 23वें नंबर पे आता है। एक्सरे हॉस्पिटल में तो 24 घंटे खुला होता है। वाई और जेड लास्ट वाले आपको आराम से याद रहेगा, है ना। ये तरीका है सिंपल इनको कवर करने का। दूसरा रिवर्स कैसे कवर कर सकते हो, क्योंकि पेपर में लिखोगे नहीं, टाइम वेस्ट तो करना नहीं है। पेपर में कैसे करना है? 2 तरीके हैं। अगर आपको पता है ए फर्स्ट नंबर पे आता है, जो भी रिवर्स लेटर होते हैं ना उनका सम 27 होता है। देखो इन दोनों को ऐड करो, 26 और 1 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 23 और 4 27, 22 और 5 27। अगर आपको किसी का भी रिवर्स पता करना है, जैसे अगर एग्जांपल लेके चलो, आपको पता करना सी का रिवर्स क्या होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सी कौन से नंबर पे आता है। मुझे पता सी 23 नंबर पे आता है, तो मुझे कितना बनाना है? सम 27 बनाना ना। तो 27 बनाने के लिए मुझे 3 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 24 ऐड करना पड़ेगा। तो 24वें नंबर पे W आ रहा था, वही रिवर्स हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, जैसे F के एग्जांपल लेके चलते हैं। ये F हमारे पास था ना, तो F आपको पता है, यहाँ पर F आपको पता है 6 नंबर पे आता है। F का रिवर्स क्या होता है वो आपको पता करना है। तो 6 नंबर को तो आपको पता है, रिवर्स के लिए कितना सम चाहिए? 27, बट आपके पास 6 है, इसमें 21 और ऐड करना पड़ेगा, तो 21 नंबर पे U आता है। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या है? आपको सिंपल याद करना है, A और Z तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बॉय दिख रहा है, B हुआ है बॉय, जब भी B वाला बढ़ेगा बॉय, लड़का वर्ड याद रखना, B और Y वहां से रिवर्स हो जाएगा। इसमें क्रैक्स बोलते हैं, CRAX, क्रैक्स, तो C और X इसमें रिवर्स देखने को मिल रहे हैं। इसको ड्यू बोलते हैं, ड्यू, D और W रिवर्स देखने को मिल रहे हैं। इवनिंग, EVENING, या ईव बोलो, कुछ भी बोलो, E और V रिवर्स देखने को मिल रहे हैं। F और U है फालतू, F और U है फालतू या फन, कुछ भी कर लो। GT है GT रोड, ऐसे कवर कर सकते हो ना। फिर HS था हरभजन सिंह, वैसे कर सकते हो। फिर IR था इरिटेट, तो IR इसमें रिवर्स आ रहा है। JQ है जंगली क्वीन, KP है कुर्ता पजामा, LO है लव, MN है मन। तो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी तरीके से आप इनको कवर कर लो, बस बेसिक्स क्या है ये आपको पता होने चाहिए। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि लेटर सीरीज में काम आने वाला है, जो बाकी ये जो क्वेश्चन रहने वाले ना, इनमें बड़ी इंपॉर्टेंस रहने वाली इसकी। अगर आपको पता होगा तो ही बेनिफिट रहने वाला, वरना सब कुछ आपको लॉस होने वाला है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम वेस्ट होने वाला है, अगर आपको ये जो मैं नंबरिंग वगैरह बता रहा हूँ वो नहीं पता होगी। हालांकि इसकी कई बार मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, आज मैं फिर से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर नई कैटेगरी क्वेश्चन आपको करवाना चाहता हूँ। ये वाले हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे देखो मैं ABC लिखता हूँ, ABCDEFGH, ऐसे पूरा लिखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आता है सिंपल ऑर्डर, एक सिंपल ऑर्डर मेरे पास आ गया ABCDEFGH, चलो ठीक है। ऐसे करते करते IJKLMN मैं ऐसे लिखना स्टार्ट करता हूँ, पूरा Z तक जाता हूँ, ठीक है। अब अगर मान के चलो मैं किसी ऐसी पोजीशन पर आ गया, मैं अभी F पोजीशन पर खड़ा हूं, मान के चलो, ठीक है। मैं कहां पर खड़ा हूं? मैं F पोजीशन पर अभी खड़ा हूं। आपको वो बोलता है कि बताओ इसका लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा। एक कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जहां आपको इसके लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा, तो F का लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा मुझे बताओ। F का लेफ्ट साइड इस तरफ हो जाएगा, और F के राइट साइड जाना होगा तो इस तरफ हो जाएगा। इसमें तो किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिनको हो भी रहोगे वो कैसे कवर करेंगे। F है ना, F के राइट साइड जाना है, मतलब आपको पहले बता चुका हूँ, घड़ी की तरह घूमो। घड़ी की सुई भी ऐसे घूमती है, इस तरह से घूमती है, इसका मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। तो F का क्लॉकवाइज मूवमेंट करने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, यानी कि राइट साइड जो क्लॉकवाइज की तरफ होता है। घड़ी की तरफ घूमना तो वो राइट साइड हो जाएगा, घड़ी के अपोजिट घूमोगे वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। एक कंसेप्ट ये हो गया। अगर आपको किसी एग्जाम में बोलता है कि आपने क्या करना है, ये कुछ आपको पॉइंट दिए ही नहीं हुआ है, आपको बोलता है हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लेफ्ट एंड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेफ्ट एंड से अगर आपको स्टार्ट करना है तो यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद ही पता है आप ऐसे खड़े हो, यहाँ पर ABC वगैरह आपके सामने है। हालांकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैसे यूज होगा, यहाँ पे आपको बताना है इसका लेफ्ट साइड, इसका राइट साइड ये है। जब आपको कहा जाएगा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, अब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करोगे।
जब भी आपको कहा जाएगा राइट साइड तो आप यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करोगे। ये दो बातें याद रखना, किसी भी पोजीशन पर खड़े हो उसका लेफ्ट साइड कौन सा हो जाएगा, इस तरफ, राइट साइड हो जाएगा उस तरफ। ये आपको दिए नहीं कौन सी पोजीशन में, अगर आपको बोलते हैं कि लेफ्ट साइड से हम चलना स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बात है लेफ्ट साइड से आप इस तरफ चलना स्टार्ट करोगे। अगर आपको लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करना है और राइट साइड से चलना स्टार्ट करना है, आप उस तरफ से आ जाओगे। बस ये दो बातें याद रखना, इसको चाहे भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखना, लेफ्ट साइड से जब भी चलना है यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, राइट साइड से चलना तो वहां से चलना स्टार्ट करोगे। फिलहाल सिर्फ इतना कंसेप्ट याद रखो। इसी के साथ ये तो आपको पता है कि आपको बोला जाएगा बताओ कि लेफ्ट साइड से आप चलना स्टार्ट करते हो, बोलते हैं कि अल्फाबेटिकल सीरीज है, अल्फाबेट्स लिखे हुए सभी, तो मुझे बताओ अगर आप लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करोगे तो लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर कौन सा आता है, तो आपको तो लेफ्ट साइड से चलना स्टार्ट करूंगा, मुझे यहाँ से चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे डी आ रहा है, वो तो सिंपल नंबरिंग आ गया, आपके लिए इजी है। कई बार क्या होता है वो बोलते हैं जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसको हम रिवर्स करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। अगर इसको रिवर्स करोगे तो यानी कि Z यहाँ कहीं पर आएगा, यानी कि A यहाँ कहीं पर आएगा, B C D E F ऐसे करते करते कवर आना होगा, यहाँ पे Z हो जाएगा, यहाँ पे Y हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, है ना, यहाँ पे X हो जाएगा, यहाँ पे W हो जाएगा, यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ पे U हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा। इस तरह से वहां से ABC कर रहे हो, यहाँ पे Z खत्म कर रहे हो, समझ गए हो, वहां से चलते हो अब यहाँ पर आ रहे हो। अब आपको मुझे बताओ, आपके सामने तो ABC लिखी नहीं हुई है, आप ये भी तो एग्जाम में नहीं लिखोगे, टाइम तो वेस्ट करोगे नहीं। आपको वो बोलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज है, आप उसको रिवर्स करके लिखते हो। रिवर्स करने के बाद मुझे बताओ लेफ्ट साइड से, रिवर्स करने के बाद लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर कौन सा हो जाएगा, रिवर्स करने के बाद लेफ्ट साइड से फोर्थ नंबर कौन सा हो जाएगा। अब ये तो काउंट करोगे 1 2 3 4 W आ जाएगा। या वो आपको बोलता है कि लेफ्ट साइड से मुझे बताओ सेवंथ नंबर कौन सा होगा, तो मुझे बताया 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट साइड से सेवंथ नंबर मेरे पास T हो जाएगा। ये आपको तभी पता लगा ना, सब कुछ लिखा हुआ है, एग्जाम में जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, कैसे कवर करोगे। आपको अगर रिवर्स ऑर्डर करने को नहीं बोला था, आपको पता सेवंथ नंबर पे क्या आ जाएगा, मेरे पास सेवंथ नंबर पे G आता है, ठीक है कोई इशू नहीं है। लेकिन अब उसने आपको बोल दिया कि रिवर्स करना लेटर्स को, रिवर्स करने के बाद आपने मुझे बताना है कि लेफ्ट साइड से सेवंथ कौन सा आने वाला है, तो आपने रिवर्स तो कर दिया यहाँ पर। अब आपको सिंपल का दिमाग में रखना, अगर मैंने रिवर्स नहीं करा होता तो सेवंथ नंबर पे मेरे पास G आता, ठीक है, बट मैंने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो इसका भी रिवर्स हो जाएगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, सिंपल ऑर्डर में चल रहे थे, सेवंथ नंबर पे G आ रहा था, तो रिवर्स करने पे इसका भी रिवर्स आ जाएगा। और G का अपोजिट क्या होता है, अभी GT रोड आपको बताया था, तो G का रिवर्स कर जगह T, तो आप लोगों का T आंसर आ गया, आपने खुद भी देख लिया, समझ गए। इस तरीके से आपसे पूछेगा 12th नंबर कौन सा आ जाएगा, है ना, तो आपको होता है ऐसे सीधा तो 12th नंबर पे O आता है, L आता है, तो बट रिवर्स करने पे कौन सा आएगा, इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो लव आपको बताया था O इसका रिवर्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ इस तरीके के क्वेश्चन को समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो कवर करना स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे वो कवर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, हालांकि सामने स्क्रीन में नहीं आएगा क्योंकि एडिटिंग करने में टाइम लगता है, बट मैं लिखता जाऊंगा, आप इनको ट्राई करते जाना है, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी हमारे पास क्विज वगैरह होगा जो मैं ऑलरेडी शेयर करा हुआ वो हम डाल देंगे, और साथ ही साथ उसके साथ में जो बाकी क्विज वगैरह होते हैं, जो बाकी नए क्विज वगैरह ऐड करेंगे वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करते जाएंगे। बाकी आपने अगर हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करो तो टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सब कुछ आपको मिलता जाएगा। और फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसको हम यहाँ पर, जैसे आपके सामने, और जो VLW का कोर्स है वो हमने हालांकि एप्लीकेशन में भी लॉन्च कर दिया हुआ है, तो आप वहां पे जाकर भी ज्वाइन कर सकते हो, बट यूट्यूब पर भी क्लासेस कंटिन्यू रहने वाली हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, ये इजी क्वेश्चन है, आप सभी को हो जाना चाहिए आराम से। DMU, फिर उसके बाद लिखो ये U है, ठीक है, इसको V मत समझ लेना, फिर लिखा हुआ EOT, फिर आपको बताना यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर उसके बाद लिखा हुआ GSR। तो आपको बताना इस ब्लैंक जो आपको डैश देखने को मिल रही है यहाँ पर क्या आ जाएगा ना। एक ये ट्राई करो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहले आप ट्राई करते जाओ, ठीक है, साथ साथ में वीडियो को पॉज मत करो, ट्राई करते जाओ, मैं तब तक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। SCDTEF, फिर है UGH, फिर नेक्स्ट नंबर बताना है, फिर WKL, यहाँ पर क्या आ जाएगा। ये दो क्वेश्चन आपके सामने, इनको ट्राई करो। यहाँ पर देखो कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको पता है D है, D के बाद E आता है, E के बाद F आएगा, F के बाद G आ जाएगा। अगर कोई ऑप्शन दिए होते, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा तो जो F से स्टार्ट हो रहा था, आप तो आगे चेक ही नहीं करते, आपका आंसर वहीं पे ठीक हो जाता। अगर हम आगे चेक भी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखो
ये U है, T, ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। R के बाद क्या आ जाएगा S, S के बाद T, T के बाद U आ जाएगा। तो एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके स्टार्टिंग में F और एंड में S आ रहा होगा। आपको पूरा का पूरा आंसर मैच करना है वो भी कर सकते हो। M 13 नंबर पे आता है, O जो है आपको पता है 15 नंबर पे आता है, यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे 19 नंबर पे आता है। 13, 15, 17 और 19 ये कॉम्बिनेशन बन रहा होगा, और 17 नंबर पे Q आता है। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन भी अपना सॉल्व कर लिया। समझ गए हो? सिंपल नंबरिंग वाले तरीके से भी कर सकते हो, बेसिक क्वेश्चन आप आराम से कवर कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है SCDTEFUGH, फिर आपको बताने क्या आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को पहचानो आराम से। ये CD देखने को मिल रहा है, फिर EFGH, आगे IJ, फिर KL, सीक्वेंस बन गई। कोई ऐसा ऑप्शन जिसके एंड में IJ आ रहा था वो ठीक हो जाता। अब ये पूरा सॉल्व करना है, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद V आ जाएगा। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, आप आराम से कवर कर सकते थे। जैसे चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ QAR, फिर लिखा हुआ RAS, फिर लिखा हुआ SAT, उसके बाद लिखा हुआ है TAU। आपको बताना नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सेंटर में हर जगह A कॉमन है, यहाँ पे भी सेंटर में A आ जाएगा। बाकी जितने Q R S T यहाँ पे U आ जाएगा, है ना। R S T U यहाँ पे V आ जाएगा। तो इसमें भी किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी, ये पे आप आराम से कवर कर सकते थे। जैसे चलो और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ, आप आराम से ट्राई करते जाओ। ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, इनमें किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आपका VLW की क्लासेस है, आपके सिलेबस में कोडिंग डिकोडिंग स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करा हुआ है। ऐसे जनरली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां पे कोडिंग डिकोडिंग को अलग से मेंशन करा होता है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वो मेंशन तो नहीं करा हुआ, हो सकता है किसी टॉपिक के बीच में ऐड करा गया JKSB के द्वारा। तो मैं काम करूंगा, VLW की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी, जो VLW की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं काम क्या करने वाला हूँ, उसी प्लेलिस्ट में इस लेटर सीरीज के बाद जो कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस हैं जो SI के टाइम पे करवाई थी, वहां पे अच्छे लेवल की क्वेश्चंस को भी टच करा हुआ है। तो मैं इस लेटर सीरीज के बाद वो कोडिंग डिकोडिंग की वीडियोस भी ऐड कर दूंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में होती तो मैं दोबारा सबको स्टार्ट करवाता, बट आपके सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। बट हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो जो VLW की प्लेलिस्ट बनी है, जैसे ही पहले नंबर सीरीज वाली वीडियोस हैं, उसके बाद लेटर सीरीज वाली आएगी, फिर लेटर सीरीज के बाद जो वीडियो आएगी वो आपके सामने आ जाएगी कोडिंग डिकोडिंग वाली। उसके बाद जो सिमेटिक वाले अपने टॉपिक वगैरह कवर करने, वो कवर करने स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है B2CD, ये लिखा हुआ है, फिर डैश दिए हुए है, फिर लिखा हुआ है BCD4, फिर लिखा हुआ है, C तो बड़ा लिखा हुआ है, छोटा क्यों लिख रहा हूँ। उसके बाद लिखा हुआ है BCD, B5CD ऐसे लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है BCD, फिर लिखा हुआ B, फिर लिखा हुआ B, C और D लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन इस तरह से करा हुआ है, आपने बताने से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब इसे ट्राई करो। देखो यहाँ पे BCD तो वो हर जगह देखने को मिल रहा है, तो BCD तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे, इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2 आया हुआ है फर्स्ट नंबर पे, यहाँ पे 3 आ जाना चाहिए, फिर यहाँ पे 4 आया हुआ है, फिर 5, फिर 6, फिर 7। समझ गए? मतलब पहले जो लेटर है उसका 2 लिखा हुआ है, फिर सेकंड लेटर के आगे लिखा हुआ है, फिर थर्ड लेटर की नंबरिंग लिखी हुई है। पैटर्न समझ आ गया वो, उम्मीद करो किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं आ रही होगी। जैसे आगे क्वेश्चन कवर करते हैं, लिखा हुआ है U, फिर लिखा हुआ है B, फिर लिखा हुआ I, फिर लिखा हुआ P, W, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे पैटर्न पहचानो। आपको पता है यहाँ पर कि U की बात करेंगे, U हमारे पास आता है 21 नंबर पे, B आता है सेकंड नंबर पे, I 9th नंबर पे, P 16 नंबर पे, W 23 नंबर पे। जरूरी है स्टार्टिंग से पैटर्न पहचानना है। 2 में 7 ऐड करोगे तभी तो 9 आएगा, 9 में 7 ऐड करोगे तभी तो 16 आएगा, 16 में 7 ऐड करोगे तभी तो 23 आएगा, 23 में 7 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 30, 30 तो होता ही नहीं है BC में। तो Z आपके पास 26 नंबर पे होता है ना, तो आपको 30 पहुंचना है। तो 26 के बाद 27, 28, 29, 30, Z तो हो गया 26 नंबर पे। इसको दोबारा से A, B, C, D इस तरह से चलता है। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे जाना था, तो D आपके पास आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Z, फिर लिखा हुआ है डैश, फिर T है, फिर एक और डैश,
फिर एन, फिर डैश, फिर एच, फिर डैश, फिर आपको बी लिखा हुआ है। इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पर पहचाना यहाँ पर क्या पैटर्न बनेगा वो भी ट्राई कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपको तो Z जो है 26 नंबर पे आता है, T जो है वो 20 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, B सेकंड नंबर पे आता है। तो क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे, कितना गैप है, 6 का 6 का 6 का 6 का गैप है। हर जगह 6 का गैप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं 3 माइनस करूँ, 26 में से 3 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 23, और 23 में से 3 माइनस करेंगे 20। एक पैटर्न बना है ना, तो यानी कि मैं -3 माइनस करता हूँ, 20 में से -3 करूंगा 17 आ जाएगा। 17 नंबर पे क्या आता है मेरे पास, Q आता है, तो 17 में से 3 माइनस करूंगा 14 आ जाएगा। समझ गए हो, हम पैटर्न क्या बना रहे हैं, -3 वाला। तो 14 में से 3 माइनस करोगे 11 नंबर पे क्या आता है, K आता है। 8 में से 3 माइनस करोगे 5, 5th नंबर पे क्या आता है, E आता है। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा पैटर्न बना लिया। इस तरीके से भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे कवर करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन रह गए इसके वो भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, C3 F6 T20 P के साथ क्या आ जाएगा। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जो C है वो 3rd नंबर पे आता है, F जो 6th नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, तो P 16 नंबर पे आता है, तो P के साथ 16 आ जाएगा। तो इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन आप आराम से कवर कर लोगे। इसी के साथ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कोडिंग डिकोडिंग वाली वीडियोस मिलेंगी ना आपको, उसमें ये सब कुछ कवर करवाया हुआ है, तो वहां पे जाके आप इसको और बड़े तरीके से कवर कर सकते हो। ये कोडिंग डिकोडिंग पे पार्ट बन जाते हैं कई बार। B 27 नंबर पे है, D 23 नंबर पे, P 16 नंबर पे, T कौन से नंबर पे आ जाएगा। देखो B कौन से नंबर पे है, 27 नंबर पे है। तो यहाँ पर एक्चुअली में क्वेश्चन मैंने लिखने में गलती कर दी है, तो B यहाँ पे 25 नंबर पे आना चाहिए था। तो मैं पैटर्न बना रहा था उसके B 25 नंबर पे आना चाहिए था, K 16 नंबर पे आना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा था, देखो आपको ना D 4th नंबर पे आता है, K 11th नंबर पे आता है, B 2nd नंबर पे आता है ना। D का रिवर्स क्या होता है, D का रिवर्स होता है W। बाकी सब छोड़ दो, इनको छोड़ दो। आप देखो D का रिवर्स क्या होता है, W 23 नंबर पे आता है। K का रिवर्स क्या होता है, कुर्ता पजामा, P बोला था 16 नंबर पे आता है। B का रिवर्स होता है Y 25 नंबर पे आता है। T का रिवर्स क्या होता है, GT रोड पे आया था, GT रोड पे आया था। T का रिवर्स G होता है, G 7th नंबर पे आता है। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कवर कर सकते थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, R8 S9 T0 U 2nd नंबर पे, V 4th नंबर पे, इसके बाद क्या आ जाएगा। अब एक चीज तो समझ आ रही है ना, यहाँ पर ये R S T U V, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे W आ जाएगा। नंबर की बात करते हैं, देखो यहाँ पर 8 आ रहा है, 9 0 2, यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। R मुझे पता है 18 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है, T 20 नंबर पे आता है, U 21 नंबर पे आता है, V 22 नंबर पे बनता है। तो कुछ इसका 8 बना सकते हो, इसका 9 बना सकते हो, इसका 0 बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करो 9 आता है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आता है ना। तो W 23 नंबर पे आता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6 आता है, तो W के साथ 6 आ जाएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर जो खत्म होता है। चलते हैं एक और क्वेश्चन इस तरह का कर लेते हैं, फिर इस पैटर्न को खत्म करके हम ये वाले क्वेश्चन कवर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो B9 K2 T2 W कौन से नंबर पे आ जाएगा। आपको पता है B जो है वो 2nd नंबर पे आता है ना, K 11 नंबर पे आता है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई, हम इसको चेक करते हैं। T 20 नंबर पे आता है, W 23 नंबर पे आता है। यहाँ पर एक जो पैटर्न बना रहा था वो किस तरह का पैटर्न बना रहा था मैं, ठीक है, यहाँ पे WY आ रहा था शायद से, नहीं यहाँ पर अगर इसको थोड़ा ये लिखने में क्वेश्चन बनाने में मिस्टेक हो गई है, इसको फिर हम एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर आपको समझ में आएगा किस तरह का पैटर्न यहाँ पे बना रहा था। यहाँ पर अगर मान के चलो यहाँ पर हम लिख रहे होते L लिख रहे होते, तो L से 3 आ जाता, तो L 12 नंबर पे आता है। अब आपको पैटर्न समझ रहे हो, क्या पैटर्न बनाना चाहता था, 2 + 0 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 1 + 2 3 आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी पैटर्न बन सकता है, आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। अगर ये सारे क्वेश्चंस कवर हो गए हो, समझ आ गए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हाँ सब कुछ समझ आ रहा है, बड़ी तरीके से चल रहा है। अब हम आगे ये वाले क्वेश्चंस कवर करना स्टार्ट करते हैं। इनका जो बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझा चुका था,
यहाँ पर देखो आपको मैं सिंपल तरीके से भी कराऊंगा, फिर आपको समझ आएगा नंबर्स की वैल्यू याद करते कितना जरूरी बन जाता है। यहाँ पे लिखो व्हाट इज द 6th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट टू द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। बताइए अगर आपके पास व्हाट इज द 6th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट टू द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, आप लेफ्ट से 9th लेटर की तरफ जाते हैं, फिर उसके 6th नंबर पर लेफ्ट पे आना है, कौन सा लेटर आ जाएगा। अगर आप सिंपल एबीसी लिखना स्टार्ट करते हैं, आप पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इस तरह से आते हैं, है ना, आप इस तरह से कवर करके आते हैं। आपको क्या आता है, पहले आपको क्या करना है, व्हाट इज द 6th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट टू द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। जो 9th लेटर होगा लेफ्ट का, उसके 6th लेफ्ट पे जाना है। तो लेफ्ट से जब भी स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो पहले 9th लेटर पे पहुंचो। आपको तो 9th लेटर पे पहुंचोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको कहां पर जाना है, व्हाट इज द 6th लेटर फ्रॉम योर लेफ्ट टू द 9th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। 9th लेटर लेफ्ट में पहुंचने के बाद आपको 6th लेफ्ट में जाना है। अब इसका लेफ्ट साइड आपको पता है इस तरफ हो जाएगा, इसे 6 तक पीछे जाओ, 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सी आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर एग्जाम में आपको बोलता कि 9th की जगह आपको 18th दिया होता, फिर 15 वगैरह कुछ बोलते, लेफ्ट राइट वगैरह बोलता, वो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती थी समझने में, है ना। हालांकि सिंपल सा तरीका क्या रहता है इसका, देखो जब भी एग्जाम में जैसे यहाँ पे लेफ्ट और लेफ्ट दिया होता, यहाँ पे लेफ्ट और लेफ्ट दिया होता, ये तो हो सकता है लेफ्ट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन दे दे, लेफ्ट का राइट का दे दे, राइट राइट का दे दे, या राइट लेफ्ट का दे दे, है ना, ऐसे कॉम्बिनेशन दे देगा। अगर लेफ्ट और लेफ्ट दिया हुआ है या राइट और राइट दिया हुआ है तो सिंपली माइनस करना स्टार्ट कर दो। और अगर जैसे अपोजिट दिया हुआ है, लेफ्ट और राइट दिया हुआ है या राइट और लेफ्ट दिया हुआ है, तो प्लस करना स्टार्ट कर दो। समझ गए। जैसे यहाँ पर क्या था, लेफ्ट और लेफ्ट दिया हुआ था, तो मुझे जब सेम सेम चीजें हो जाएंगी, सेम सेम डायरेक्शन हो जाएंगे, तो माइनस करना पड़ेगा। तो एक 9th और एक 6th सेम सेम था, माइनस का आंसर कितना आ गया 3, 9 में से 6 माइनस करो 3। तो स्टार्ट कहां से कर रहे थे, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे थे। लेफ्ट से आपको 3rd नंबर पे ए बी सी आपको पता है, 3rd नंबर पे सी आता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ। अगर ऐसे ही क्वेश्चन होता, आपको वो बोला होता कि बताओ 15th लेफ्ट पे जाना है, फिर उसके बाद 12th लेफ्ट पे जाना है, तो आप क्या करते, ये सब थोड़ी बनाते, आप बोलते लेफ्ट लेफ्ट है तो 15 में से 12 माइनस करो 3 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में तीसरे नंबर, मतलब यहाँ से तीसरे नंबर पे क्या आता है, सी आता है, आंसर खत्म हो जाएगा। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को कवर करना होता है। एक और सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं, व्हाट विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ 3rd फ्रॉम योर लेफ्ट। मतलब पहले अपने से 3rd पे जाना है, अपने साइड से हम पहले 3rd पे जाएंगे, हमारे पास ये आ जाएगा, यहाँ पर हम पहुंच गए। जैसे यहाँ पे था ना, पहले 9th लेटर में जाना, लेफ्ट से 9th पे चले गए थे, उसके बाद हम फॉलो करते 6th लेफ्ट पे जाना है। वैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे, पहले आपको कहां पे जाना था, व्हाट विल बी द 8th लेटर टू द राइट ऑफ 3rd फ्रॉम द लेफ्ट। पहले आपको लेफ्ट साइड से 3rd पे जाना था, आप यहां पर आ गए। अब इसके बाद आपको कहां जाना है, आपको 8th जाना है राइट साइड में, इसका राइट साइड यहां पर हो जाएगा। 8 नंबर पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि जे के आपके पास आंसर आ जाएगा। और अब सिंपल तरीके से करते हैं, आपको लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जब भी अपोजिट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ प्लस कर देना है। एक नंबर 8 है, एक नंबर 3 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 11। तो स्टार्ट कहां से करते हैं, लेफ्ट से। लेफ्ट से 11th नंबर पे जाओगे तो के आता है, कहानी यहीं पे खत्म हो गई। आपको यहाँ पे पेन वगैरह की जरूरत भी नहीं पड़ी, आपने आसानी से बड़ी मजे से क्वेश्चन को कवर कर लिया था। इस तरीके के सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं आपको एक कैटेगरी के इस तरह से एग्जांपल करवा रहा हूँ, बाकी आप किसी भी तरीके से ट्राई कर सकते हो। इस तरीके का अब कोई भी क्वेश्चन आएगा, उम्मीद करता हूँ बड़े मजे से बड़े आराम से कवर कर लोगे। थोड़े आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कहा हुआ है, इफ द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। कहा गया जितने भी लेटर्स है अल्फाबेटिकल सीरीज के, वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाते हैं, मतलब Z Y ये W Z Y X W V इस तरह से स्टार्ट करे जाते हैं। तो बताओ व्हाट विल बी द 7th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब ये बताओ। अब यहाँ पर क्या कर दिया, अभी तक सिंपल सिंपल कुछ कह रहे थे, रिवर्स ऑर्डर करना है। अब यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर करने के बाद आपको बताना है, टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल तरीका क्या है, एक आपके पास 12 है, एक आपके पास 7 है ना। एक 12 है, एक 7 है, लेकिन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। एक आपको लेफ्ट दे रहा है और एक आपको राइट दे रहा है ना, एक आपको राइट दे रहा है। तो जब अपोजिट दिए हो, लेफ्ट राइट अपोजिट दिए हो, प्लस करना होता है, तो 12 + 7 कितना हो जाएगा 19, है ना। जब भी अपोजिट होगा प्लस करना है, तो एक राइट है, लेफ्ट हमने प्लस कर दिया, 19 आंसर आ गया। अगर हम सीधा सीधा कर रहे हैं लेफ्ट से, अगर हम 19 पे जाते तो लेफ्ट से 19 नंबर पे हमें पता है एस आता है, एस टी बताया था ना, एस 19 नंबर पे आता है।
क्वेश्चन खत्म हो गया था अभी तक हमारा। लेकिन इस क्वेश्चन में चेंज क्या करा हुआ था, आपको बोला हुआ था जो अल्फाबेट सीरीज है उसे रिवर्स करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में सब कुछ करना था, जो आपको पास आंसर आ रहा है आप सिंपल तरीके से कवर कर रहे हो ना, इस आंसर को भी रिवर्स कर दो। तो अगर एस का रिवर्स क्या होता है आपको पता है, एच होता है ना, तो एच आपके पास आंसर आ जाएगा। आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो, अगर पूरी एबीसी लिखोगे तो वैसे भी आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। इस तरीके से भी कवर कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पर कहा हुआ इफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्लैंक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर जरूर करना, शेयर जरूर करना, आपके शेयर की बड़ी जरूरत है, आगे बड़ी तरीके से रिस्पॉन्स मिलता जाएगा आपको। इफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ब्लैंकेट आर अल्फाबेटिकली प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहा गया सभी के सभी लेटर्स, ब्लैंकेट वर्ड के सभी लेटर्स को अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं तो बताओ विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर कौन सा आ जाएगा। इसके दो पार्ट है, पहला पार्ट हम कवर करते हैं। ब्लैंकेट हमने लिख दिया यहाँ पे BLANKET। ब्लैंकेट जो वर्ड दिया गया इसके सभी लेटर्स को हमने अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर इसमें से ए पहले आता है ना ABC में, सबसे पहले हम ए लिखेंगे, फिर इसमें से सेकंड लेटर कौन सा आ जाएगा, बी लिखेंगे। हमने ए कर लिया, बी कर लिया, उसके बाद यहाँ पे कौन सा था ABC में, पहले ई आता है, हम पहले ई लिख देंगे। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, पहले हमारे पास के आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर हमारे पास एन आ जाएगा, फिर हमारे पास टी आ जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 10th, 11th, 12th, 14th, 20 बिल्कुल हमने पैटर्न में अरेंज कर लिया हुआ है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया, सब कुछ कर लिया। बोला था विच लेटर विल बी फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर के हो जाएगा, कहानी खत्म। सेकंड पार्ट में कहा गया विच लेटर विल बी थर्ड फ्रॉम राइट टू द सेवंथ लेटर फ्रॉम द राइट। दोनों सेम सेम दिए हुए हैं, सेम भी केस में माइनस करना होता है, तो 7 में से 3 माइनस करोगे 4 आ जाएगा। स्टार्ट कहां से करना था, राइट साइड से स्टार्ट करना था। राइट साइड ये आ गया, यहां से फोर्थ नंबर पे आना था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फिर से के आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ। अगर यहाँ पे लेफ्ट लिखा होता हम लेफ्ट से फोर्थ पे जाते हैं। आ रहा समझ। पहले जो भी लेटर्स दिए होते हैं अल्फाबेट के हिसाब से अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद आपको बोला कि बताओ लेफ्ट से फोर्थ कौन सा आएगा, या बोलता राइट से थर्ड कौन सा था, आप बता देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर दिया, जैसे हमने सभी क्वेश्चंस कवर किए, राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन दे दिया। हमने देख लिया कि डायरेक्शंस जो है वो अपोजिट है, तो हमने यहाँ पे ऐसे करना स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से कोई ये दो क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन कवर करना स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा बट आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा वर्ड है प्लेसमेंट, ठीक है। कहा वो प्लेसमेंट वर्ड जो है इसके लिखा होता है इफ फर्स्ट सेकंड कॉमा थर्ड फोर्थ कॉमा फिफ्थ सिक्स्थ लेटर ऑफ द वर्ड्स प्लेसमेंट आर क्या कहते हैं उसको, मतलब इनको रीअरेंज कर दिया ना, मतलब इनको रीअरेंज कर दिया तो बताओ, रिप्लेस कर दिया, रीअरेंज कर दिया तो बताओ सिक्स्थ लेटर कौन सा बनेगा राइट साइड से। तो मतलब मैं क्या करूंगा, मुझे फर्स्ट और सेकंड को रिप्लेस करना है, तो मैं पहले एल लिखूंगा फिर पी लिखूंगा। थर्ड और फोर्थ को रिप्लेस करना था, पहले सी लिखूंगा फिर ए लिखूंगा। फिफ्थ और सिक्स्थ को फर्स्ट सेकंड को रिप्लेस कर लिया, थर्ड फोर्थ को रिप्लेस कर लिया, फोर्थ फिफ्थ को भी रिप्लेस करना था। बाकी सारे लेटर्स वैसे के वैसे लिखने। ऐसे क्वेश्चन बोला होता, हमने रिप्लेस कर लिया, फर्स्ट और सेकंड को रिप्लेस कर लिया, इनको भी रिप्लेस कर लिया, इनको भी रिप्लेस कर लिया, बाकी सारे के वैसे कर लिया ना। हालांकि इनको रिप्लेस भी करना था, ई एम तक करना था, हाँ हमने रिप्लेस कर दिया, बाकी सारे वैसे के वैसे ही कर दिए। पी एल ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बताओ सिक्स लेटर कौन सा बनेगा राइट साइड से। राइट साइड से सिक्स लेटर कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 5 6 ए आपके पास आंसर हो जाएगा। आपसे पूछता लेफ्ट साइड से फोर्थ लेटर कौन सा बनेगा, आप बोलते ए है। ये बोलता लेफ्ट साइड कॉम्बिनेशन दे देता, आप तब भी कर लेते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा इस तरीके के क्वेश्चन अगर बनते हैं तो एग्जाम में कैसे कवर कर रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज की वीडियो को कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।